मुझे पता है सब लोग यही सोच रहे हो कि संडे है तो रोस्ट फर्स्ट कहाँ है, रोस्ट फर्स्ट कहाँ है। इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा बाहर घूम के यही समझ में आया कि हफ्ते में बस एक ही बार अपनी बेइज्जती करा सकता हूँ। स्पीकिंग ऑफ विच, कंगूवा, इन केस यू गाइस हैव मिस्ड इट, तो इसके फिल्म मेकर्स ने एक बहुत ही खतरनाक सी स्ट्रैटेजी निकाली है, जिसके तहत वो क्या कर रहे हैं कि मूवी को 20 मिनट के आसपास का छोटा करके 2 घंटे 20 मिनट की बना चुके हैं। इसमें उनके हिसाब से उन्होंने वो सारे पार्ट्स को ट्रिम कर दिया है जो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। इस हिसाब से तो आपको 2 घंटे 20 मिनट ट्रिम कर देने चाहिए, तो शॉर्ट फिल्म ही बना देते ना। बट उनको पता है कि मामला इतने से निपटने नहीं वाला, इसीलिए उन्होंने और बड़े लेवल की प्लानिंग करी। उन्होंने क्या किया कि वो कोर्ट गए, तमिलनाडु के फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन कोर्ट गया है सिर्फ इसी वजह से, ताकि वो जो थिएटर के बाहर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद लोग खड़े होते हैं और मूवी वालों से पूछते हैं कि भाई पिक्चर कैसी लगी, अपना रिएक्शन दो, पे लोग नहीं 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 नहीं। तो ये कंगूवा के टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो गया और इसी वजह से उसके फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स ने कहा कि नहीं, ये पिटीशन डाली है कोर्ट में कि ये सब चीजों को बंद करवाया जाए। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, अच्छी पिक्चर क्यों नहीं बना लेते। एंड स्पीकिंग ऑफ गोइंग ऑन ट्रेंड्स, तो अब हॉरर कॉमेडी क्योंकि ट्रेंड में आ चुकी है और सबको पता है कि इसमें पैसा तो कमाया जा ही सकता है, तो सब लोग एवरीवन वांट्स टू जंप इन ऑन द बैंडवैगन। तो इसी वजह से आनंद एल राय, जिन्होंने इससे पहले तनु वेट्स मनु 2 और रांझना जैसी पिक्चरें बनाई थी, वो अब एक और हॉरर कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कृति सेनन को कास्ट भी कर लिया है, बट इसमें कैच ये है कि वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करने वाले, वो इसे प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज राइट नाउ ही इज बिजी विद तेरे इश्क में, जो कि थोड़ी बहुत टाइम में रैप अप भी हो जाएगी और उसके बाद उनको तनु वेट्स मनु 3 करनी है, जिसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीटेड है। तो ये जो मूवी नई नवेली, जिसका नाम अभी बताया जा रहा है, उसकी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद और भी चीजें करी जाएंगी और फिर उसका मतलब होगा। ये है, इन केस यू गाइस डोंट नो, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, हॉरर कॉमेडीज आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अब ये ट्रेंड बन चुका है और तैयार हो जाओ, अगले भविष्य में आपको और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक कर्ण की मूवी पे और काम चल रहा था और इसको बना रहे थे रंग दे बसंती वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इसमें कर्ण का रोल प्ले करते सूर्या, बट फॉर सम रीजंस अब इस मूवी को भी शेल्फ कर दिया गया। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो फिल्म मेकर्स थे, मतलब प्रोड्यूसर्स थे, वो इस मूवी को कम बजट में बनाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर साहब इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। उनके हिसाब से इतने कम बजट में पिक्चर बन ही नहीं सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज और भी है जिसने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया होगा। हिंट दूं, इसमें कान और गू एक साथ आते हैं। बट हाँ, इसमें सूर्य कर्ण बनते और जानवी कपूर द्रौपदी का रोल प्ले करती। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही देख के चले जाता हूँ। वो जो देवरा का गाना था ना, लक्स साबुन वाला, उसका हिंदी वर्जन यूट्यूब पे आ चुका है। बस ऐसे बता रहा हूं मेरा क्या है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज और भी आती है जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इट कम्स इन अ वेरी गुड सेंस, बिकॉज भागम भाग का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है शेमारू मूवीज की तरफ से। हाँ, ये वही मूवी है जिसमें निशा ही मुन्नी है, मुन्नी ही आदिति है, आदिति तो शीतल है, लेकिन निशा तो आदिति। वही कॉमेडी केओस क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी, बिकॉज अक्षय कुमार, गोविंदन, परेश रावल आर बैक इन देयर रोल्स और मैं इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मूवी 2025 में कभी शूट होना स्टार्ट होगी, बिकॉज अक्षय कुमार का शेड्यूल पैक्ड है, जो कब नहीं होता, लेकिन हाँ 2026 में मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकती है। फिर कॉकटेल याद है? नहीं, मैं वो मूवी की बात कर रहा हूँ जिसमें हमको सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी देखने को मिले थे। नहीं है, मेरे को भी नहीं थी। तो कॉकटेल 2012 में कभी रिलीज होने वाली एक रोमांटिक मूवी थी, जिसको पता नहीं क्या किया उसमें उन लोगों ने, तो उसका सीक्वल बनाया जा रहा है फॉर सम रीजन, और इसको वही पुराने फिल्म मेकर्स वापस आ रहे हैं बनाने के लिए। लेकिन इस बार कैच ये है कि इसमें सैफ अली खान वापस नहीं आने वाले, इस बार शाहिद कपूर को लिया जा रहा है इस रोल के लिए। अब इसमें एक्ट्रेस कौन सी होगी या एक्ट्रेसेस कौन सी होगी, क्योंकि कॉकटेल तो आपको बनानी है ना, तो 3 तो चाहिए पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 एक्ट्रेस हो सकती हैं, फिर 2 एक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये कौन कौन होंगे इसका भी फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये 2025 के मिड में कभी शूट होना स्टार्ट होगी और फिर 2026 में इसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल, अगर आप पुराने एक्टर्स को वापस नहीं ला रहे, पुरानी मूवी से कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर इसको कंप्लीटली न्यू नाम दो ना। पुराने मूवी का सीक्वल और उस पर कैपिटलाइज करने की क्या जरूरत है। यही सेम चीज मैं बागी 4 के लिए भी सोचता हूं, जो अभी रिसेंटली उसका पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें टाइगर श्रॉफ एक कंप्लीटली डिफरेंट लुक में है। आई एम वेरी श्योर कि उसका पुरानी बागी मूवी से भी कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है। तो फिर आप उनको पुरानी मूवीज के साथ क्यों एसोसिएट करते हो? अगर आप ये चाहते हो कि पुरानी मूवीज के सक्सेस पे वो कैपिटलाइज कर ले, तो वो भी नहीं हो सकता। ना तो कॉकटेल चली, ना ही बागी के पुराने पार्ट। 1 या 2 कोई चले होंगे, मेरे को तो पहला याद है, उसके बाद वाले तो दिमाग से भी उड़ चुके हैं। बट व्हाई नॉट क्रिएट न्यू आईपी सो दैट वो आगे की फ्रेंचाइजी को कैरी फॉरवर्ड कर सके एंड मेक गुड मूवीज। फिर राम गोपाल वर्मा अगर न्यूज में नहीं बने रहते थे, मतलब वो हमेशा ही न्यूज में बने रहते, तो इस बार फिर से बने हुए। इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कुछ कमेंट्स कर दिए थे, जिस वजह
वजह से पुलिस उनके बंगले पे ही पहुंच गई। लेकिन पता ये चला कि वो शूटिंग में कहीं और निकले हुए हैं, तो पुलिस वहां तक गई, तो फिर वो वहां से कहीं और निकल गए और फिर वो कोर्ट वोट जाने का मतलब लफड़ा है कुछ, वो अपने हिसाब से निपट लेंगे। न्यूज़ थी तो बता दे रहा हूं। फिर सैफ अली खान के अगले प्रोजेक्ट के बारे में हमको पता चल चुका है। ये एक थिएट्रिकल रिलीज नहीं होने वाली है, ये नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जाने वाली एक मूवी है जिसको डायरेक्ट करेंगे रईस वाले राहुल ढोलकिया। और जैसा आप सोच रहे हो ये वैसी मूवी नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन के ऊपर बेस्ड होगी और इसमें सैफ अली खान सुकुमार सेन का रोल प्ले करेंगे जो इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। बट कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज सैफ अली खान एक रीमेक के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बॉलीवुड में अब रीमेक्स बनने कम हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इस न्यूज से तो एटलीस्ट ऐसे ही समझ में आ रहा है, बिकॉज सैफ अली खान रमेश तौरानी के साथ मिलकर गैंग लीडर नाम की मूवी का रीमेक कर रहे हैं जो 2019 की एक तेलुगु मूवी है नानी की। लेकिन विकी कौशल ने बड़े बड़े तीर मारने शुरू कर दिए, एज इफ ही वाज़न्ट डूइंग इनफ। तो अब उनका स्केड्यूल और भी ज्यादा पैक हो चुका है। रिसेंटली मैडॉक फिल्म्स और अमर कौशिक के साथ मिलकर वो महाअवतार का अनाउंसमेंट कर चुके हैं जो कि परशुराम जी की कहानी पे बेस्ड होगी। लेकिन इसके अलावा वो एक और बड़े प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हैं। वो काम करने वाले हैं राजकुमार हिरानी के साथ, जिनके साथ पहले भी उन्होंने संजू करी थी, डंकी करी थी, लेकिन उन दोनों मूवीज में वो माइनर येट इंपैक्टफुल रोल्स में थे। तो राजकुमार हिरानी डेफिनेटली उनसे इंप्रेस तो है, और अब उन्होंने उनको एक और मूवी के लिए साइन कर लिया जिसमें उनका मेन रोल होगा। हालांकि इस मूवी की स्क्रिप्टिंग अभी नहीं करी गई है, मोस्ट प्रोबेबली 2025 में कभी शूट होना स्टार्ट होगी, 2026 में रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि लव एंड वॉर के कुछ बिहाइंड द सीन्स की लीक्स हमें देखने को मिल चुके हैं, जिनको ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट इसमें हमको मूवी की सेटिंग का एक काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। हमको ये पता है कि इसमें 2 एक्टर्स और 1 एक्ट्रेस होने वाली है, लव ट्रायंगल वगैरह होगा, लेकिन ये मूवी हमारे मॉडर्न टाइम में टेक प्लेस नहीं कर रही। ये एक विक्टोरियन एरा क्रिएट करने की कोशिश करी है संजय लीला बंसाली ने, वो जो कुछ पीकी ब्लाइंडर्स टाइप की चीज होती थी ना, वैसा। और ये हम देख सकते हैं कि वो ब्लू और ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल करेंगे इस मूवी के लिए, विच इज नॉट अनहर्ड ऑफ फ्रॉम संजय लीला बंसाली। लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर का लुक काफी इंटरेस्टिंग है। हमें पता है कि वो आर्मी के जो जेंटलमैन है उनका रोल प्ले करने वाले हैं दोनों ही एक्टर्स। तो इसमें हम रणबीर कपूर को छोटी वाली मूंछ में देख सकते हैं, जो कुछ उन्होंने बर्फी मूवी में भी रखी थी। बट या आई एम लविंग द एस्थेटिक्स। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी के लिए आलिया भट्ट ने अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जिनका सबसे बड़ा स्केड्यूल है। मतलब रणबीर कपूर और विकी कौशल शूट करके हट जाएंगे, उसके बाद भी आलिया भट्ट शूट करती रहेंगी, जो कि नवंबर 2025 तक चलेगा, पूरे 1 साल तक। उसके बाद इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन होगा, 2026 में रिलीज। फिर हाउसफुल 5 को लेकर एक इमेज रिलीज करी गई, जिसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें क्वाइट लिटरली हाउसफुल है, क्योंकि कौन सा एक्टर नहीं है, इतने सारे लोगों को भर लिया है, क्वाइट लिटरली हाउसफुल। लेकिन जो चीज इंटरेस्टिंग थी वो थी कि ये क्रूज शिप का बैकग्राउंड दिख रहा है और इसमें कैप्शन में भी क्रूजिंग लिखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो 5th पार्ट है ये शायद क्रूज वाले एंगल पे प्ले आउट करेगा और इसमें हमको क्रूज की सेटिंग देखने को मिले। आई एम ऑल अप फॉर इट। फिर बुक माई शो ने एक नया फीचर रिलीज किया है, जिसके हिसाब से कि जब तक आपने कोई मूवी की टिकट बुक नहीं करी है या कोई मूवी नहीं देखी है, उनके थ्रू तब तक आप उस मूवी को रिव्यू नहीं दे सकते। मतलब कोई भी जाके रेटिंग नहीं दे सकता। ये मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने वो फेक रेटिंग वाले सिस्टम को ठीक करने के लिए किया होगा। लेकिन बुक माई शो की रेटिंग देखता कौन है? बट फिर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज और भी हुई। मैं पिछले 8-10 दिन से घूम रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बीच कुछ ना कुछ बड़ा ड्रॉप होगा, बिकॉज काफी सारी मूवीज लाइंड अप है, तो कुछ बड़ा ड्रॉप होना वाज एक्चुअली वेरी ऑब्वियस। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है जो कुछ समय से रूमर्ड था, और वो है छावा के रिलीज डेट को लेकर। पहले ये मूवी क्लैश कर रही थी पुष्पा 2 के साथ में, बट पुष्पा 2 का प्रमोशनल मटेरियल आना शुरू हो गया, लेकिन छावा का कुछ भी नहीं आ रहा था। और अब रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि छावा हैज बीन डिलेड, और अब ये मूवी 6 दिसंबर को नहीं बल्कि 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे पे रिलीज होगी। इस वजह से ये लोग इसके पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ी और मेहनत कर लेंगे। लेकिन इसी टाइम पर 19 फरवरी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट भी हो जाती है, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तो ये उसके साथ कोइंसाइड करके एक अच्छी खासी फीलिंग बनाने की कोशिश करेंगे, जो मूवी को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है। लेकिन इन्होंने एक क्लैश को छोड़ करके 14 फरवरी पकड़ी, जहां पर एक और क्लैश हो रहा है, और वो है शाहिद कपूर की मूवी देवा के साथ। इस मूवी को रोशन एंड्रयूज डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें शाहिद कपूर जो है बैडएस कॉप के रोल में नजर आएंगे। हेयर कट काफी डिफरेंट है, बॉडी अच्छी लग रही है, मूवी देखने में अच्छी है, मैं एक्साइटेड हूं इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ क्लैश मत करो, We are 2 steps ahead of you. Quite literally, उन्होंने इसी अनाउंसमेंट के कुछ ही टाइम बाद कहा कि हमारी मूवी प्रीपोन हो रही है। उन्होंने 14 फरवरी से मूव करके अपनी मूवी को 31 जनवरी पे डाल दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर भी क्लैश नहीं होगी, क्योंकि 26 जनवरी को अक्षय कुमार की स्काई फोर्स रिलीज हो रही है, तो 31 तारीख को इन दोनों मूवीज का भी क्लैश अब इनएविटेबल है। फिर अगर आप पॉपुलेशन के उस छोटे से हिस्से को बिलोंग करते हैं जिनको डॉन 3 का अनाउंसमेंट वीडियो पसंद आया था और आप इस मूवी के लिए पर्सनली एक्साइटेड थे, तो आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू।
ये मूवी एक बार फिर से आगे बढ़ चुकी है। पहले ये मूवी 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस मूवी को 2025 में तो शूट ही किया जाएगा। जनवरी 2025 में इट वाज शेड्यूल्ड टू बिगिन शूटिंग, लेकिन अब इसे और आगे पुश करके जून जुलाई में धकेल दिया गया। मतलब इसकी शूटिंग जून जुलाई से स्टार्ट होगी। तो ऑफ कोर्स ये इसके रिलीज शेड्यूल को तो इफेक्ट करेगी। मतलब ये 2026 से पहले हमको देखने को नहीं मिल सकती, वो भी एंड मान लेना। लेकिन अजय देवगन एक काफी बड़े अरमान के साथ चल रहे हैं। उनकी रिसेंटली एक मूवी है जो पुराने टाइम में सेट होगी। वो तानाजी वाली पूरी फील को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो एक काफी इंपैक्टफुल एंटागनिस्ट चाहते हैं जो उनके लिए ऋतिक रोशन बन सकते हैं। अब इस बात को लेकर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अजय देवगन वांट्स ऋतिक रोशन टू प्ले द एंटागनिस्ट रोल इन दिस मूवी। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो ऋतिक रोशन वाज द वन जिन्होंने रामायण में रावण का रोल रिजेक्ट किया था। अब इस बात को लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन के हिसाब से जो विक्रम वेदा में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था वो इतना इंपैक्टफुल उन्हें लगा नहीं, और इसी वजह से वो अपने रोल्स को लेकर अब काफी पिकी हो चुके हैं। तो अगर उन्होंने रामायण में रावण का रोल स्किप कर दिया तो इस मूवी में कैसे करेंगे? और अगर ये भी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है तो इतना बता देता हूं कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए ओम राव तो वापस आ रहे हैं। क्या कर मैं ऋतिक रोशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो? और अजय सर आप और अजय देवगन क्या आदि पुरुष नहीं देखी क्या? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? प्लस यही सवाल मैं पुष्पा 2 के फिल्म मेकर से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मूवी रिलीज तो होने वाली है लेकिन इसको लेकर कंट्रोवर्सीज भी काफी हो चुकी हैं। सबसे पहले अल्लू अर्जुन ने रिसेंटली पोस्ट किया कि मूवी की फिल्मिंग अभी रैप हुई है। 4-5 दिन पहले एक पिक्चर आई, तो फिर काफी स्पेकुलेशन आ जाता है कि अगर मूवी की फिल्मिंग अभी रैप अप हुई है तो 10-15 दिन में आप इसको रिलीज कैसे कर रहे हो? तो इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि एक इमेज है वो, बस उससे हमको ये नहीं पता चलता कि मूवी कब खत्म हुई है या कौन सा शॉट था आखिरी, या उन्होंने जो भी फिल्म किया वो कितनी बड़ी सीक्वेंस है। प्लस पुष्पा 2 और बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनको शूट करने के साथ साइमल्टेनियसली एडिट भी कर दिया जाता है, तो इसी वजह से उनका जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला फेज होता है उतना बड़ा नहीं होता एंड इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर पीपल। तो जहां तक है ये चीज तो मूवी की रिलीज डेट को इंपैक्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट एडवांस बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अच्छी खासी जा रही है, और तेलंगाना में तो इसको 4 तारीख को रिलीज कर रहे हैं। रात के 9-9:30 बजे के शोज लगाए जा रहे हैं जो कि लोग अभी से बुक कर ले रहे हैं। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अपने भी इधर बुक माई शो, पेटीएम वगैरह पे नजर रखना जहां पे टिकट बुक करते हो सकता है अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तो बाकी स्टेट्स में भी इसको पहले रिलीज किया जा सकता है। एक आध दिन पहले रात में शोज लगाए जा सकते हैं। स्त्री 2 के साथ हुआ था ये। लेकिन यहाँ पर इनके कांड खत्म नहीं होते, क्योंकि पुष्पा का जो म्यूजिक है वो गाना भी रिलीज किया गया, वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। और फिर इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे डीएसपी, उन्होंने स्टेज पे पब्लिकली मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कुछ चीजें बोल दी। उसके बाद ये सुनने को मिला कि डीएसपी जो कि फर्स्ट पार्ट के म्यूजिक डायरेक्टर थे, कंपोजर थे, वो सेकंड पार्ट का भी दे रहे थे, उनको हटा दिया गया। अब उनके बैकग्राउंड स्कोर को यूज नहीं किया जाएगा, उनकी जगह थमन को लेके आया गया है, वो बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये सुनने को मिला कि अब थमन का भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं किया जाएगा, उनको हटा करके सैमसी का म्यूजिक यूज कर रहे हैं। अब वो इसका बीजीएम देंगे और मतलब जो कुछ भी है, काफी सारी चीजें चल रही है बिहाइंड द सीन्स। बट आई थिंक कि अगर फाइनल प्रोडक्ट ठीक बनाते तो आई डोंट केयर व्हाट इज गोइंग ऑन, और लोग एक्चुअली ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। व्हाट मैटर्स इज हाउ द मूवी इज मेड। फिर कंगना की इमरजेंसी मूवी को क्लियर कर दिया गया है सेंसर बोर्ड। ये पहले रिलीज होने वाली थी बट सेंसर से क्लियरेंस नहीं मिला, फिर अब इसमें कटवट मारे गए होंगे, चीजों को चेंज किया गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है रीशूट्स भी करे गए हों, और अब ये मूवी फाइनली 17 जनवरी को रिलीज हो जाएगी। लेकिन भाईजान खबरों से पीछे कैसे रह सकते हैं? रिसेंटली उनकी मूवी सिकंदर की शूटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि उसके लिए 2 गाने शूट करे गए। सबसे पहला ईद की सेटिंग में होगा, दूसरा होली की सेटिंग में। म्यूजिक दे रहे हैं प्रीतम। और देखो वैसे ईद वगैरह तक तो ठीक ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि होली का गाना कहां से उठाओगे? बाहर देश में तो बनते नहीं है। बट द न्यूज डजंट एंड हियर, क्योंकि भाईजान के अगले प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका है, जो कि सिकंदर के अलावा एटली के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा। और पहले तक तो ठीक था, लेकिन इसकी कहानी जैसे जैसे मुझे पता चलती जा रही है, आई एम सो इन्वेस्टेड इन दिस, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली एक पीरियड सेटिंग के साथ में मॉडर्न डे सेटिंग भी होगी। इसमें हमारे भाईजान जो है उनका एक रीइंकार्नेशन वाला रोल होगा, मतलब वो जो पुराने जन्म में कुछ नहीं कर पाया तो वो मॉडर्न टाइम में आ करके, और मूवी की कहानी आगे पीछे जंप करती जाएगी, जैसे कुछ कुछ मगधीरा था वैसा। और इसके लिए ये लोग रजनीकांत या कमल हसन को कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी एक बड़े ग्रैंड लेवल एक्टर की जरूरत है, ऐसा कोई रोल होगा। और फिलहाल एटलीस्ट की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यही उनका नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट है जो वो सलमान खान के साथ मिलकर बनाएंगे। मूवी की शूटिंग 2025 में कभी स्टार्ट होगी, तो 2026 में हमें देखने को मिल सकती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो। लेकिन यार ये रोल प्ले मेरे को अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी आपके साथ रोल प्ले ना करे तो वीडियो को लाइक करो,